हेलो दोस्तों, मैं सूरज कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने स्टडी यूट्यूब चैनल SKGS एकेडमी में। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था भारतीय संविधान की अनुसूचियों को, और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम देखेंगे कि भारतीय संविधान में भाग की संख्या कितनी है और यह भाग होता क्या है। तो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। उन अनुच्छेदों को क्रमशः क्रम अनुसार किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट के रूप में रख देना ही, सजा देना ही भाग कहलाता है। जैसे भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र की चर्चा है, और इसकी जानकारी हमें आर्टिकल 1 से 4 के बीच में मिलती है। यानी कि अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में संघ और उसके राज्य क्षेत्र की जानकारी मिलती है। संघ और राज्य क्षेत्र से जितने भी प्रावधान थे कि हमारे देश में कितने राज्य होंगे, इन सारी बातों की चर्चा आर्टिकल अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में किया गया है। तो इससे यह पता चलता है कि किसी भी भाग को एक क्रम में सजाया गया है, एक क्रम वाइज आर्टिकल में सजाया गया है। तो इस तरह हमारे भारतीय संविधान में 22 भागों का निर्माण किया गया। हमारा भारतीय संविधान जब बन के तैयार हुआ तो उस समय मूल रूप से 22 भागों का ही रचना किया गया था। लेकिन अभी वर्तमान में भाग की संख्या कितनी हो गई है? 25। जैसे कि 4 के क में आप देखेंगे मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है, 9 के क में नगरपालिका को जोड़ा गया है, 9 के ख में सहकारी समितियों को जोड़ा गया है। तो इस तरह अगर आप अलग अलग इसे गिनते हैं तो भागों की संख्या कितनी हो जाएगी? 25। कहने का अर्थ है कि जब हमारा संविधान बना तो उस समय 22 भाग का ही निर्माण हुआ। लेकिन जैसे जैसे संविधान संशोधन होते गए और कुछ संविधान संशोधन भी निरस्त किए गए, तो इस तरह भागों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 25 हो गई। भागों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 25 हो गई। लेकिन अभी भी अगर आप इसे एक क्रम में, एक शेड्यूल में अगर इसे गिनेंगे तो भाग की संख्या कितनी है? 22 ही हैं। और यह क्वेश्चन भी आता है कि भारतीय संविधान में भागों की संख्या कितनी है, तो हम इसे 22 ही आंसर करेंगे। तो इस तरह हम एक एक करके 22 भाग को डिटेल में पढ़ते हैं। भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र की चर्चा है, और इसकी जानकारी हमें अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में मिलती है। भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है। नागरिकता संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं वे भाग 2 में रखा गया है, और इसकी जानकारी हमें आर्टिकल 5 से 11 के बीच में मिलती है। नागरिकता की जानकारी हमें आर्टिकल 5 से 11 के बीच में मिलती है। अब आइए भाग 3। भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा है। भाग 3 में किसकी चर्चा है? मौलिक अधिकार की। और इसकी जानकारी हमें किस आर्टिकल में मिलती है? भाग 12 से अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक। अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार की जानकारी मिलती है। भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत की चर्चा है, और इसकी जानकारी हमें आर्टिकल 36 से 51 के बीच में मिलती है। नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में टिप्पणी करते हुए KT शाह ने कहा है कि नीति निर्देशक तत्व बैंक के उस चेक के समान है जिस पर बैंक अपनी मर्जी से भुगतान करे। कहने का अर्थ है कि नीति निर्देशक तत्व में राज्य कल्याणकारी कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है, वह अपने मर्जी से ही कार्य कर सकती है। तो इसकी चर्चा भाग 4 में और आर्टिकल 36 से 51 में की गई है। अब आइए भाग 4 के क में। भाग 4 के क में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। मूल कर्तव्य को कब जोड़ा गया हमारे संविधान में? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मूल कर्तव्य को भाग 4 के क में जोड़ा गया, और इसकी जानकारी हमें किस आर्टिकल में मिलती है? 51 के क में। 51 के क में इसकी जानकारी मिलती है। अब आइए भाग 5। भाग 5 में संघ की चर्चा है। संघ की चर्चा में कहने का अर्थ है कि भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, इन सारी बातों की चर्चा, इन सारे पदों की चर्चा संघ क्षेत्र में की गई है, और इसकी जानकारी हमें आर्टिकल 52 से 151 के बीच मिलती है। 52 से 151 के बीच मिलती है। और इसे किस
भाग में रखा गया है, भाग 5 में रखा गया है। अब उसी तरह राज्य की चर्चा भाग 6 में की गई है और इसकी जानकारी हमें आर्टिकल 152 से 237 के बीच में मिलती है। भाग 6 की जानकारी आर्टिकल 152 से 237 के बीच मिलती है। अब आइए भाग नंबर 7। भाग नंबर 7 को संविधान से निरस्त कर दिया गया है, यानी कि इसे हटा दिया गया। इसे कब हटाया गया? 7वें संविधान संशोधन द्वारा 1956 में 7वें संविधान संशोधन द्वारा 1956 को भाग 7 को हटा दिया गया। हमारे संविधान से भाग 7 को निरस्त कर दिया गया। अब आइए भाग 8। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा है और इसकी जानकारी हमें आर्टिकल 239 से 242 के बीच मिलती है। तो संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा भाग 8 में, और इसकी जानकारी हमें आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक मिलती है? 239 से 42 तक। अब आइए भाग 9। भाग 9 में पंचायत की चर्चा है। भाग 9 में किसकी चर्चा है? पंचायत की चर्चा है और इसे कौन से संविधान संशोधन द्वारा लाया गया? 73वां संविधान संशोधन द्वारा। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने यहाँ पे मिस कर दिया, आप इसे सुधार कर लेंगे। 9वें भाग में पंचायत की चर्चा है और इसे 73वां संविधान संशोधन द्वारा लाया गया। और इसमें कितने विषय हैं? तो पंचायत में 29 विषय हैं और इसे किस आर्टिकल में रखा गया है, यानी कि इसकी जानकारी हमें किस आर्टिकल में मिलती है? 243 में। यह क्वेश्चन बार बार पूछता है कि पंचायत में कितने कार्यक्षेत्र हैं, यानी कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। अब उसी तरह 9 के क में नगरपालिका की चर्चा है। नगरपालिका को 74वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया और इसमें भी पूछता है कि नगरपालिका में कितने कार्यक्षेत्र हैं? तो 18 कार्यक्षेत्र हैं और इसे भी किस आर्टिकल में रखा गया है? 243 में। इसकी भी जानकारी आर्टिकल 243 में मिलती है। 9 में पंचायत की जो चर्चा है, इसमें प्रशासन की सबसे छोटी इकाई पंचायत होती है। इसका अर्थ होता है कि पंचायत प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है। और उसी तरह 9 के क में नगरपालिका यह शहर स्तर पर प्रशासन की इकाई है। अब आइए 9 के ख में। 9 के ख में सहकारी समितियों की चर्चा है। सहकारी समितियां का अर्थ है यह भी प्रशासन की एक छोटी मोटी इकाई है और इसकी भी चर्चा आर्टिकल नंबर 243 में मिलती है। तो इस तरह हम लोगों ने देखा 9 में पंचायत की चर्चा, 9 के क में नगरपालिका की चर्चा और 9 के ख में सहकारी समितियों की चर्चा। अब आइए भाग 10। भाग 10 में कहा गया है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के क्षेत्रों की चर्चा भाग 10 में की गई है और इसकी जानकारी हमें आर्टिकल 244 में मिलती है। भारत में बहुत ऐसे जगह हैं जहां खास करके अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र के लोग ही रहते हैं, तो इन लोगों के लिए एक अलग से प्रशासन की व्यवस्था की गई जिसे भाग 10 में रखा गया है और इसकी जानकारी हमें आर्टिकल नंबर 244 में मिलती है। अब आइए भाग 11। भाग 11 में संघ राज्य संबंध की चर्चा है और इसकी जानकारी हमें आर्टिकल नंबर 245 से 263 के बीच में मिलती है। तो संघ राज्य संबंध की चर्चा 245 से 263 के बीच में, और इसे किस भाग में रखा गया है? भाग नंबर 11 में। अब आइए सबसे इम्पोर्टेंट भाग, भाग 15। इसमें निर्वाचन की चर्चा है और इसकी जानकारी हमें आर्टिकल 324 से 329 के बीच में मिलती है। चूँकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, तो इस लोकतांत्रिक गणराज्य में नियुक्ति की प्रक्रिया करने के लिए एक निर्वाचन आयोग का गठन किया गया, जिसकी चर्चा हमें अनुच्छेद 324 से 329 के बीच मिलती है और इसे किस भाग में रखा गया है? भाग 15 में रखा गया है। अब आइए भाग 17। भाग 17 कहता है कि राजभाषा की चर्चा है और राजभाषा में कहा गया है कि भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी और इसकी चर्चा आर्टिकल नंबर 343 से 351 के बीच की गई है। राजभाषा की जानकारी आर्टिकल 343 से 351 के बीच में मिलती है और इसे किस भाग में रखा गया है? भाग 17 में। अब आइए
भाग 18 में आपात उपबंध की चर्चा है और इसकी जानकारी 352 से 360 में मिलती है। आपात उपबंध का अर्थ है, आपात उपबंध में 3 तरह के आपात उपबंध आते हैं। पहला आपका 352 में राष्ट्रीय आपात की चर्चा है, 356 में राष्ट्रपति शासन की चर्चा है और वित्तीय आपात की चर्चा 360 में की गई है। तो इस तरह आपात उपबंध की चर्चा भाग 8 में और इसकी जानकारी 352 से 360 में मिलती है। अब आइए भाग 20 में संविधान संशोधन की चर्चा है और इसकी जानकारी हमें आर्टिकल 368 में मिलती है। और यह क्वेश्चन भी आता है कि संविधान संशोधन किस देश से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। तो इस तरह हम लोगों ने सभी भाग को देखा, जो भी इम्पोर्टेंट भाग थे उन लोगों को हम लोगों ने डिस्कशन किया। इसमें कुछ भाग ऐसे हैं जो हम लोगों ने यहाँ पे नहीं देखा, तो आप उसे बुक से देख लेंगे, लेकिन कम से कम इतने भाग आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से एकदम याद होने चाहिए। ये जो इम्पोर्टेंट भाग हैं उनको तो कम से कम आपको याद रखना ही रखना है। तो आइए एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। पहले में आप इन 4 भाग को एक साथ याद रखेंगे। भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र की चर्चा है, इसकी जानकारी 1 से 4 अनुच्छेद में मिलती है। भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है और इसकी जानकारी हमें अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में मिलती है। भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा है, जिसकी जानकारी 12 से 35 में मिलती है। और भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत की चर्चा है, जिसकी जानकारी अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में मिलती है। अब 4 के क में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया और इसकी जानकारी 51 के क में मिलती है। अब इन 4 भाग को आप एक क्रम में याद रखेंगे। जैसे कि संघ की चर्चा भाग 5 में की गई है और इसकी जानकारी अनुच्छेद 52 से 151 मिलती है। और संघ के बाद क्या आता है? राज्य। तो राज्य की जानकारी भाग 6 में आर्टिकल नंबर 152 से 237 में। और 7वें संविधान संशोधन 7वें भाग को हटा दिया गया। कब हटाया गया? भाग नंबर भी 7 है और 7वें संविधान संशोधन के द्वारा भी हटाया गया। तो इसे आप आसानी से याद रखेंगे कि भाग नंबर 7 को 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा इसे हटा दिया गया। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा है और इसकी जानकारी हमें 239 से 242 में मिलती है। अब आइए इन तीनों को भाग को आप एक साथ याद रखेंगे। 9 में पंचायत की चर्चा है, इसे 73वां संविधान संशोधन द्वारा लाया गया। इसमें कितने कार्य क्षेत्र हैं? तो 29 कार्य क्षेत्र हैं और इसे किस आर्टिकल में रखा गया है? तो 243 में रखा गया है। 9 के क में नगरपालिका की चर्चा है, इसे कौन से संविधान संशोधन द्वारा लाया गया? 74वां संविधान संशोधन द्वारा। इसके अंदर कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। इसकी जानकारी हमें किस आर्टिकल में मिलती है? 243 में। उसी तरह 9 के ख में सहकारी समितियों की चर्चा है और इसी की जानकारी हमें 243 में मिलती है। भाग 10 में और भाग 11 को एक साथ याद रखेंगे। 10 में SC ST के क्षेत्र की चर्चा है, जिसकी जानकारी हमें 244 में मिलती है। और 11 में संघ राज्य संबंध की चर्चा है, जिसकी जानकारी हमें 245 से आर्टिकल 263 के बीच में मिलती है। और 15 से 20 को आप एक साथ याद रखेंगे। 15 में निर्वाचन की चर्चा है, इसकी जानकारी 324 से 329 के बीच में मिलती है। और 17 में राजभाषा की चर्चा है, जिसकी जानकारी 343 से 351 में मिलती है। और 18 में आपात उपबंध की चर्चा है और इसकी जानकारी 352 से 360 में मिलती है। और 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है और इसे 368 आर्टिकल में रखा गया है। तो इस तरह हम लोगों ने सभी इम्पोर्टेंट भागों को कवर किया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी हमारा वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।